अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर रहमान बेग बैक विद अनदर व्लॉग। आज के वीडियो के अंदर हम ये बताएंगे कि दुबई के अंदर, सऊदीया के अंदर और जनरल गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर लाइसेंस की क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन से लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जॉब लेने के क्या तरीके हैं। और इसके अलावा हम आपको ये बताएंगे कि मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था कि जिन लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं वो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस ड्रॉप करें, तो वो विल ट्राई टू आंसर देयर क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। मेरी बहुत सारी वीडियोस पहले भी यूट्यूब पे मौजूद हैं जिस पे आप देख सकते हैं कि मैंने आपको सारा क्राइटेरिया बताया है कि किस तरह से आपने लाइसेंस लेना है, क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली बात यह है कि जब आपने दुबई के अंदर अप्लाई करना है या सऊदीया के अंदर या गल्फ़ कंट्री के अंदर, तो आपके पास लाइसेंस लेने के लिए ये बड़ी क्लियर बात है, पोस्ट ग्रेजुएशन 5 ईयर एक्सपीरियंस होना लाजमी है। आपने लाइसेंस एज ए वेटनेरियन काम करना है। अगर आपने असिस्टेंट वेट काम करना है तो फिर आपके पास 2 साल का होना चाहिए। 1 साल का भी हो तो भी कोई मसला नहीं होता। 1 साल पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस आपके पास हो, फिर आप दुबई में, सऊदीया में प्रैक्टिस कर सकते हैं एज ए असिस्टेंट वेट और नर्स। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि डेयरी फार्म का और पोल्ट्री का क्या स्कोप है। पोल्ट्री का और डेयरी का सऊदीया के अंदर ज़्यादा अच्छा स्कोप है एज़ कम्पेयर टू दुबई, क्योंकि दुबई में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके पास कैमल के कुछ फार्म्स हैं, कुछ शीप के फार्म हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। हर मुल्क के अंदर आपको पता है रेशो होती है रूमिनेंट्स की, स्मॉल एनिमल्स की। वहाँ पे एनिमल्स ज़रूर हैं लेकिन इतना अच्छा स्कोप नहीं है। अगर आप डेयरी के प्रैक्टिस करते हैं, अगर आपके पास LAD का डिप्लोमा है, तो आप कोशिश करें कि सऊदीया को प्रेफर करें। इसके अंदर पोल्ट्री फार्म की यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन जिस आप मर्जी लाइसेंस ले रहे हैं, लाइसेंस लेने के लिए आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, लेकिन आप एज ए वेटनरी असिस्टेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं इन कंट्रीज़ के अंदर आके। उसके बाद मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया। बेसिक जो सैलरी है वो किसी भी डॉक्टर की यहाँ पे सऊदीया के अंदर, दुबई के अंदर जो बेसिक सैलरी है वो स्टार्ट होती है 5000 से, और 5000 रियाल से स्टार्ट होती है सऊदी अरब में, और ये इंक्रीज़ हो जाती है 25,000 रियाल तक। इसी तरह दुबई की बात करें तो वहाँ पे जो बेसिक सैलरी स्टार्ट होती है किसी भी वेट और वेटनरी असिस्टेंट की, वो 3500 होती है, 3500 दरहम से स्टार्ट होती है और 25,000 से 30,000 तक जाती है। 25,000 से 30,000 उन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को मिलती है जिनकी ग्रिप होती है रेडियोलॉजी के अंदर, जिनकी ग्रिप होती है ऑर्थोपेडिक सर्जरीज़ के अंदर। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि हमें ये बता दें कि जो वेटनरी हमारे स्टूडेंट्स न्यूली ग्रेजुएट होते हैं वो इंटर्नशिप कैसे ले सकते हैं। कोई भी क्लिनिक, कोई भी डॉक्टर आपको ऐसे इंटर्नशिप नहीं दे सकता, क्योंकि हम खुद एज ए वर्कर वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। तो आपको इंटर्नशिप करने के लिए सबसे, अगर आप वाकई विलिंग है ना, तो फिर आपको रिस्क लेना चाहिए। फिर आप क्या करेंगे, आप अपना विजिट वीज़ा लेंगे, अपने किसी भी कॉन्टैक्ट एजेंट को कॉन्टैक्ट करेंगे रैदर दैन टू कॉन्टैक्ट मी और टू योर फ्रेंड्स हु आर ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग इन द फॉरेन कंट्रीज़। आप अपने किसी करीबी लोगों को, किसी भी एजेंट को कॉन्टैक्ट करें। कॉन्टैक्ट करने के बाद वो आपको विज़िट वीज़ा अलाउ कर देगा। वो विज़िट वीज़ा 60 डेज़ का होगा। उसके बाद तरीका ये है, आपने वहाँ पे जाना है, जाके आपने डिफरेंट क्लिनिक्स के ऊपर जाके फिजिकली अप्रोच करना है। उनको कहना है कि मैं इंटर्नशिप के लिए हूँ दुबई में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी पहले जा चुके हैं। तो मेरा यही आपको मशवरा होगा कि आप दुबई से, अभी ज़रा गाड़ी चल रही है तो इसलिए हम मूव करें। अच्छा, तो मेरा यही मशवरा होगा कि आप दुबई की बजाय आप शारजा को प्रेफर करें, आप रासुल खैमा को प्रेफर करें, इन कंट्रीज़ को प्रेफर करें, इन स्टेट्स को प्रेफर करें, स्पेसिफिकली UAE में जहाँ पे पहले लोग कम हैं, वहाँ पे फिर आपको ज़्यादा अच्छा स्कोप है। और पूरी गल्फ़ के अंदर अरबी को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। कोशिश करें थोड़ी सी अरबी भी सीख लें। अरबी से पहले आप अपनी प्रैक्टिस ज़रूर सीखें। इसके अलावा डेयरी का मैंने आपको बता दिया है। ग्रेजुएशन के लिए लाइसेंस किसी भी के लिए भी आपको 5 साल का एक्सपीरियंस लाजमी चाहिए होता है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस करनी है एज ए असिस्टेंट वेट, आपको, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आपको असिस्टेंट वेट का लाइसेंस दे के आपसे वेटनेरियन का काम लिया जा सकता है। इसके अलावा लाइसेंस की जो रिक्वायरमेंट है, किस तरह के एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो दुबई का लाइसेंस होता है वो बेसिकली उसके अंदर 5 क्वेश्चंस आते हैं। जो पहला क्वेश्चन होता है, पहले 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके टेक्निकल होते हैं। जो लास्ट अभी 3वां पहले टेस्ट आया था, जो पहला क्वेश्चन था 10 नंबर का था, उसके अंदर उन्होंने FMD की, एपिडेमियोलॉजी, क्लिनिकल साइंस और बहुत ईजी चीज़ें पूछी हुई थी, क्लिनिकल साइंस, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। दूसरा क्वेश्चन आया हुआ था एवियन इन्फ्लुएंजा का। पोल्ट्री के अंदर एपिडेमियोलॉजी पूछी हुई थी, हाई विरुलेंट एवियन इन्फ्लुएंजा कौन कौन सी मोर्टेलिटी करता है, मॉर्बिडिटी क्या है, उसकी एपिडेमियोलॉजी क्या है और इसके क्या क्लिनिकल साइंस, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तीसरा क्वेश्चन आया था कि
कोई सी 10 नोटिफाइबल डिजीज़ बताएं जो कि हमारे यहाँ पे यूएई में है। उसके अंदर वो एक बड़ी अच्छी फ़ाइल मिलती है मोकी लाइसेंस के नाम से, वो आप वहाँ से प्रेपरेशन करके वो एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो हमेशा आपके लीगल क्वेश्चन आते हैं। लीगल क्वेश्चन में आपके पास वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, कौन कौन से आपके पास, वो सारी एक फ़ाइल मिलती है। किसी भी अगर आपका जानने वाले जो डॉक्टर वहाँ पे काम कर रहे हैं, मेरे साथ ना कांटेक्ट कीजिएगा, अपने उन दोस्तों के साथ कांटेक्ट कीजिएगा जो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन सर्च कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। वहाँ पे मौकी लाइसेंस के लिए एक गाइड मिलती है, उसमें तकरीबन 52 पेजेस होते हैं। उसके अंदर लॉज भी लिखे होते हैं कि यूएई के कौन से लॉज हैं। 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके लीगल क्वेश्चन आते हैं। तो इसी तरह ये 5 क्वेश्चन दुबई का एग्ज़ाम है। सऊदीया का एग्ज़ाम बताऊँ तो यहाँ पे जो बेसिक एग्ज़ाम होता है लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, इसके अंदर 5 क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन जो होता है वो MCQs होता है, MCQs 20 होते हैं और ये ईजी होते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो होता है उसके अंदर आपके पास 3 बॉक्सेस बनाए होते हैं, जैसे हम कॉलम देखते हैं, कॉलम A, B, C। ए में आपके पास डिजीज़ लिखी होती है, मेडिसिन लिखी होती है, या आपके पास पॉजिटिव एजेंट लिखा होता है। आपने उसका ये बताना होता है। फॉर एग्जांपल जो लास्ट एग्ज़ाम आया था 1 महीना पहले, उसमें फॉर एग्जांपल पहले नंबर पे था एम्प्रोलियम लिखा हुआ था। सेकंड बॉक्स में आपने लिखना था कॉक्सीडियोसिस। थर्ड में आपने जाके उसका पॉजिटिव एजेंट लिख देना था, जैसे इमेरिया है। यह है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो हमारे पास था शॉर्ट क्वेश्चन से, जिसमें पहला था हाइड्रोफोबिया, दूसरा था जॉन्डिस के बारे में क्या जानते हैं, तीसरा था मैलिग्नेंट एंड बिनाइन ट्यूमर के बारे में क्या डिफरेंस होता है, और चौथा और लास्ट क्वेश्चन ये था कि हाइड्रोफोबिया क्या होता है। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन था ये हो गए 3 क्वेश्चंस जो सऊदीया के एग्ज़ाम की बता रहा हूँ, वेटनरी लाइसेंस एग्ज़ाम के लिए। जो लास्ट क्वेश्चन था वो था आपके पास वो था, आई फॉरगेट, लास्ट क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से मैं भूल गया हूँ। तो इसी तरह 4, एक मैंने आपको बताया फिलिंग द ब्लैंक्स था, दूसरा कॉलम था, तीसरे शॉर्ट क्वेश्चन थे, और लास्ट था ट्रू एंड फॉल्स। उसके अंदर आपने 10 आपके पास क्वेश्चन आंसर थे, उसमें आपने ट्रू एंड फॉल्स बताना था। दैट्स इट। ये इतना सा एग्ज़ाम होता है। फिर इसके बाद जब आप ये पास कर लेते हैं, एग्ज़ाम के फ़ौरन बाद फिर आपका ओरल होता है। ओरल में आपसे पूछा जाता है आप पहले कहाँ पे प्रैक्टिस करते थे, आपको क्या चीज़ों का पता होता है। सऊदीया में एग्ज़ाम के 2 पार्ट्स होते हैं, एक आपका रिटन होता है और एक ओरल होता है। दुबई में आपका सिर्फ और सिर्फ रिटन होता है। इसके बाद जब आप 2 हफ्ते के बाद आपका रिज़ल्ट आता है, उसमें जब आप अल्लाह के करम से आप पास हो जाते हैं, पास होने के बाद फिर आपकी जो कंपनी होती है वही आपका लाइसेंस के लिए अप्लाई करती है। कुछ स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन था कि आप हमें ये बताएं कि हम खुद अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं, कोई भी इंसान खुद भी अपने वेटनेरियन लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। उसके लिए आपको कंपनी के अंदर जॉब होना लाजमी है। अब जॉब कैसे ली जा सकती है? जॉब के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप जो अच्छी एप्लीकेशंस हैं, लिंक्डइन है, इंडीड है, यहाँ पे अप्लाई करें। और यहाँ पे अप्लाई बहुत सारे, अब जैसे मैं वीडियो बताऊँगा ना तो अब मुझे पता है सारे लोगों ने अपने अकाउंट बना लेना, सारों ने अप्लाई करना शुरू कर देना। लेकिन इसमें ये होता है कि आप कोशिश ये भी करें, थोड़ी सी हिम्मत भी करें, विजिट वीज़ा लेके वहाँ पे चले जाएं। जिस कंट्री में आप काम करना चाहते हैं वहाँ पे विजिट वीज़ा लेके जाएं, क्लिनिक को जाके इंडिविजुअली विजिट करें। इसमें आपकी चांसेस ऑनलाइन अप्लाई करने से ज़्यादा है। चूँकि थोड़ी सी ये खज्जल खुआरी ज़्यादा होती है, इसके लिए थोड़ा मुश्किल ज़्यादा होता है, आपको ज़्यादा लोगों के पास जाना पड़ता है। फिर उसके बाद कुछ लोग आपको अच्छे तरीके से नहीं भी डील करते, तो लेकिन ये है कि आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है, चीज़ों को साथ लेके जाना चाहिए ताकि आपके लिए चीज़ों में आसानी हो। मेरी दुआ है कि तमाम वेटनेरियन जो कि पाकिस्तान में हैं, जो कि इंडिया में हैं, जो कि बांग्लादेश में हैं, और जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक सबको कामयाब करे, सबके लिए अच्छा रोज़गार मुयस्सर करे। कोशिश करिए, आज का मैसेज ये है सबके लिए कि आप अच्छे तरीके से पहले पढ़ें और अच्छा काम सीखें। थ्योरेटिकली भी अच्छे साउंड हो और प्रैक्टिकली भी साउंड हो। उसके बाद पैसे लगा के विजिट वीज़ा पे आए जहाँ पे भी जाना चाहते हैं, रेदर दैन कि किसी को कांटेक्ट करके कहें कि मुझे जॉब दिलवा दे। जॉब भाई हमारी नौकरी होती है, हमको मालिक नहीं होते जॉब दिला दे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।